बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और हम इसको कंप्लीट समझेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आपने इंटरसेक्शन के पॉइंट्स को मालूम करना है, ठीक। ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी इस सवाल में जो भी इक्वेशन आएगी ना वो लीनियर इक्वेशन होगी विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब ये सबको समझते हैं, गौर से सुनना। सबसे पहले हमने ये बात समझनी है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। आपने फिजिक्स और मैथ दोनों में पढ़ा हुआ है कि एक होता है इस तरह से एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर ऐसे होता है वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, तो आप गौर करना, मैं यहां पे ना आपके लिए जूम कर लेता हूं। ये जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये कट कर रहा है। ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, देखिए ना, ये वाई एक्सिस ऐसे नीचे जा रहा है और ये पॉइंट इसको कट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये इस एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है। तो ये पॉइंट कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो कट करने वाले पॉइंट्स हैं। अब लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद होता है? मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन लिखी है 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने पढ़ा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 2 है। बट अगर ये इक्वेशन हो कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बच्चे अब x की पावर कितनी है? तो x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, यानी 1 पावर है। तो ऐसी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो अब हमें लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, हमने उनको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। देखें, ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, जिस पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बच्चे ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, ओ कहते हैं। और अगर मैं इस ओरिजिन से राइट साइड की तरफ ऐसे कट बनाना शुरू करूं, पॉइंट्स बनाना शुरू करूं, तो ये x की वैल्यू है ना, क्योंकि x ये वाली लाइन है, तो ये x की पॉजिटिव वैल्यू होगी, +1 +2 +3 +4, यानी राइट साइड की तरफ, इस तरफ x जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं x इधर चलूं तो x नेगेटिव हो जाता है, यानी इधर -1 x की वैल्यू, -2 -3 -4 -5, ये सारी x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। सिमिलरली बच्चे अगर मैं y को देखूं तो ये y एक्सिस है जो इस तरह सीधा है, ठीक है। अगर आप ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू कैसी होती जाएगी? पॉजिटिव, y +1 y +2 y +3 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप नीचे आते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3। ओके बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है x + y = 8 होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये जो x है ये दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो बच्चे ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे प्लस का है। सो मेरा ये बनेगा y, इस साइड पे बच्चे 8 है और ये x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। सो ये बन गया y = 8 - x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे। अब मैंने ना इस इक्वेशन को देखकर एक टेबल बनाना है जिसको मैं कहता हूं टेबल ऑफ वैल्यूज, जिसमें x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट की जाएंगी। सो y की वैल्यू तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हम निकाला करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू निकलनी है जब x की वैल्यू होगी। तो सवाल पैदा होता है कि x की वैल्यू कहां से आएगी? तो x की वैल्यू बच्चे सपोज करेंगे, हम ज्यादातर वैल्यू सपोज करेंगे 0 x की वैल्यू, 1 -1 2 -2। अच्छा, कुछ भी वैल्यू आप -3 पुट कर सकते हैं, -5 पुट कर सकते हैं, +5 पुट कर सकते हैं। जब सपोज करना है तो आपकी मर्जी। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो आंसर है ना वो छोटा सा रहे। ठीक हो गया। अब देखें, y निकालते हैं जब x की स्पेसिफिक वैल्यू होगी। पहली x की वैल्यू है 0, तो मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, माइनस है, 8 है, और किसकी वैल्यू निकलेगी? y की। सो y विल बी इक्वल टू 8 - 0, तो 8 हो जाएगा। यानी जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी।
ठीक हो गया। नाउ x की वैल्यू 1 है, तो मैं इस x की जगह पे बचे 1 पुट करता हूं, ओके। देन साथ में माइनस और साथ में 8 है, माइनस और ऐसे 8 है, और ये वैल्यू y की निकलेगी। तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 आ गई। सो जब x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी निकली? 7 निकली। आगे चलते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन लिखता हूं दोबारा, y इक्वल 8 माइनस एक्स इक्वल 8, देन माइनस है, बचे x की वैल्यू अब की बार माइनस का 1 है, सो 8 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड साथ में 1, तो 8 प्लस 1 9, y की वैल्यू आ गई 9। सो अब -1 के ऊपर y कितना बनता है? 9 बनता है। अब मैं जाता हूं ग्राफ के ऊपर और यहां पे एक लाइन बनाता हूं। सबसे पहला पॉइंट कहां पे आएगा? जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 8 होनी है। सो गौर करना, ये x है ये वाला, और y है ये सीधा वाला, ठीक हो गया। तो अब x की वैल्यू 0 तो इसी पॉइंट के ऊपर होगी, यानी x की वैल्यू राइट साइड पे जाएगी तो प्लस में होगी, लेफ्ट साइड पे जाएगी तो नेगेटिव होगी, 0 तो सेंटर पे होनी है ना। तो x की वैल्यू 0 होती है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, और उस 0 पे जो y की वैल्यू है वो 8 होनी है। तो आप ऊपर चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे y की वैल्यू 8 है। तो जो आपका पहला पॉइंट है मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ये आपके पास पहला पॉइंट निकल आया। ओके, नाउ x की वैल्यू जब बचे 1 होगी ये वाली, तो y की वैल्यू 7 होगी। सो x की वैल्यू 1 यहां पे है इस पॉइंट पे, और यहां पे निशान नहीं लगाना, जबकि y को भी देखना है। तो x की वैल्यू 1 यहां पे है और y ऊपर को 7, ये आपको छोटा सा नजर आ रहा है, 7 यहां पे बनता है। दूसरा पॉइंट बचे यहां पे बनेगा, x इस पॉइंट पे 1 है और y 7 के सामने है, ठीक हो गया। अगला पॉइंट देखें, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 9 है। तो अब x की वैल्यू पहले चेक करनी, ये 0 है और ये है माइनस का 1, यानी ये पॉइंट है x की वैल्यू -1, और इस पॉइंट पर y देखो तो वो 9 है। तो हमने इसी पॉइंट पर y ऊपर की तरफ जाता है प्लस में, तो ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये पॉइंट बना। सो अब आपके पास ये 3 पॉइंट बने हैं। चौथे पॉइंट के ऊपर भी जाते हैं। x की वैल्यू जब 2 होगी तो y निकालते हैं। देखें ये y की इक्वेशन है 8 माइनस एक्स, तो y इक्वल है 8 माइनस एक्स के। नाउ x की वैल्यू बचे मैंने 2 सपोज की है ना, सो 8 माइनस 2 विच इज 6, सो y की यहां पे वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ये पॉइंट ढूंढते हैं हम कि x की वैल्यू 2 तो y की 6 होगी। x की वैल्यू 0 1 2 ये है, y की 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये पॉइंट मिलेगा। अब आप 4 वैल्यूज मैंने सपोज कर ली ना, आप 5वीं भी कर सकते हैं, 6ठी भी कर सकते हैं, जितनी करेंगे उतने पॉइंट्स बनते जाएंगे। मेन चीज है कि आप इन पॉइंट्स को देखकर बच्चे एक लाइन बनाएंगे। सो आइए हम इसकी एक लाइन बना लेते हैं। जी बच्चे, तो मैं इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाता हूं सीधा, और एक लाइन बनेगी। सॉरी, ये जो लाइन है ना, ये x को भी क्रॉस करनी चाहिए, यानी लंबी लाइन बनानी है। तो मैं ये लाइन बनाता हूं, यहां से क्रॉस करता हुआ इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाना है, ठीक हो गया। अब यहां पे ना थोड़ा सा जूम करते हैं। अब बच्चे देखें, ये जो पॉइंट्स है ना, ये इनका काम था सिर्फ लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प करना। अब इनका जो काम है वो खत्म हो गया, तो मैं इनको इरेज कर देता हूं। सो नाउ अब मुझे ना सवाल जो था वो ये था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लाइन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। सो पहली बात, वाई एक्सिस के ऊपर ये वाई एक्सिस सीधा वाला होता है, ये जो लाइन है ना ये इस पॉइंट पे कट कर रही। सो ये जो पॉइंट है ये देखें 6 लिखा है, तो ये 7 होगा, तो ये 8 है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर ये जो लाइन कट कर रही है ना वो पॉइंट 8 के ऊपर कट कर रही है। ओके, एक और चीज एक्स एक्सिस के ऊपर भी देखते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन यहां पे कट कर रही है, और ये पॉइंट क्या है, 6 के बाद 7 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट होगा 8। एक्स एक्सिस के ऊपर भी 8 पॉइंट पे कट हो रहा है। तो अब मैं जवाब कैसे लिखता हूं देखें जरा। सो बच्चे, मैं लिखता हूं
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट हो रहा है, और फिर मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो अब आपने जो पॉइंट लिखना होता है ना, वो इस शक्ल में लिखना होता है कि ब्रैकेट लगाते हो और दरमियान में एक कोमा लगाते हो, ठीक है। कोमे के दोनों तरफ एक वैल्यू होती है, पहली वैल्यू x की होती है, तो आप x एक्सिस पे लिख रहे हो तो हमने 0.8 मिला हमें, ओके। y एक्सिस पे यानी जो दूसरा पॉइंट होता है ना, वो y का होता है और वो 0 है, क्योंकि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं और x एक्सिस पे सिर्फ x का पॉइंट आता होता है, x एक्सिस पे y वाला पॉइंट 0 हो जाता है। सिमिलरली अब मैंने y एक्सिस पे इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है ना, सो पॉइंट कैसे निकलेगा, एक इस तरह की ब्रैकेट, दरमियान में कोमा, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, दूसरी y की है, तो दूसरी y की आपको वैल्यू 8 मिली है यहां पे, और पहली वैल्यू x की होती है, आप y की बात कर रहे हो तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 आनी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बच्चे, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब शायद ये थोड़ा इजी हो जाए। सो आप क्या करें, इस इक्वेशन में से पहले इसको x या y की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगी x इक्वल माइनस का y उधर जाके प्लस का हो गया, और इस साइड पे प्लस का 1 मौजूद है। सो मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं ये जो टेबल ऑफ वैल्यूज है इनको बनाता हूँ, तो x और y टेबल ऑफ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो x की है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू होगी तो वो पुट करेंगे x निकलेगा, यानी y की होनी चाहिए, तो y की सपोज कर लो 0, सपोज कर लो 1 कर लो, -1 कर लो, 2 कर लो, -2 कर लो, कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब y को पुट करके x निकालो, तो पहले y को जब 0 पुट किया तो x की क्या निकलेगी, देखिए y की जगह 0 पुट किया, 0 + 1 तो जवाब +1 ही होगा, तो x की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू, सॉरी मैंने x लिख दिया, +1 आएगी। नाउ अगली y की वैल्यू है बच्चे 1, मैं इसको सपोज करता हूं, तो मैं इस y की जगह 1 पुट करता हूं, देन +1, तो ये x की वैल्यू निकलेगी 2, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अगली वैल्यू है -1, सो x की वैल्यू जो है वो है y + 1 इक्वेशन में, y की वैल्यू मैंने थर्ड वाली सपोज की है -1, ठीक है। देन +1 है, तो -1 एंड +1 क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो x निकल आएगा 0, तो अब x की वैल्यू 0 है। तो वही बात, आप 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 जितनी मर्जी सपोज करें, हम 3 से भी जो है ना वो जवाब निकाल लेंगे। सो अब हम पॉइंट्स बनाते हैं, फिर उस पर लाइन लगाएंगे। सो पहला पॉइंट कौन सा बनेगा, x 1 है तो y 0 है, तो अब देखें यहां पे सब कुछ 0 है, और ये पॉइंट है x 1 का, और इसी पॉइंट पे y 0 है, क्योंकि y ऊपर जाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा प्लस में, नीचे आएगा तो माइनस में। सो ये पॉइंट मैं बना लेता हूं बच्चे, ये वो पॉइंट है पहला वाला, सही। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, x अगर 2 है तो y 1 होगा, तो देखिए x 2 कैसे होगा, 0 के बाद 1 एंड 2 ये है, लेकिन इस पर y भी 1 होगा, तो y ऊपर को 1 है, तो बच्चे ये पॉइंट निकल आया। अब थर्ड पॉइंट देखें, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, -1, तो x 0 है यानी ये पॉइंट है, और y -1 होगा तो ये वो पॉइंट है थर्ड वाला, क्योंकि y नीचे की तरफ माइनस में है। अब मुझे इन पॉइंट्स को देखकर एक लाइन लगा लेनी है। सो बच्चे मैं इन पॉइंट्स को देखकर एक गौर से एक लाइन लगा लेता हूं, कुछ यूं। अब मैं थोड़ा जूम करता हूं, फिर आपके समझाता हूं। नाउ बच्चे इसको मैंने जूम कर लिया। अब ये जो पॉइंट थे ना जो ब्लू से मैंने मेंशन किए, मैं इनको रिमूव कर दूंगा कि क्योंकि इनका मकसद सिर्फ लाइन को ड्रॉ करने तक था। ओके, सो अब रिमूव करने के बाद आपने इस लाइन से क्या निकालना है, आपने इस लाइन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कट करने वाले, इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स निकालने। सो देखें ये एक्स एक्सिस है आपका, और इस पर जो पॉइंट है वो ये बन रहा है, और ये कौन सा है, 0 के बाद ये 1 है, यानी x वाला पॉइंट आपके पास 1 आ गया, ठीक है। और y एक्सिस ये सीधा वाला है, ये वाला y एक्सिस है, और ये पॉइंट यहां पे बन रहा है, और बच्चे ये कौन सा है, ये -1 है। सो x के ऊपर पॉइंट 1 आ रहा है और y के ऊपर
-1 आ रहा है, तो यहीं पे लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, इसके ऊपर पॉइंट हमने निकाला एंड देन हम वाई एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट निकाल चुके हैं। तो पॉइंट कैसे निकालना है, एक ब्रैकेट लगानी है, दरमियान में कोमा लगाना है, पहली वैल्यू एक्स की होती है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बचे कौन सा पॉइंट आया है 1 का, सो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो दूसरी वैल्यू वाई की है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो भी ऐसे, दरमियान में कोमा, वाई एक्सिस के ऊपर पहली वैल्यू जो एक्स की होती है वो 0 हो जाएगी क्योंकि वाई एक्सिस है, एक्स तो 0 हो जाना ना इस पे, और y की वैल्यू अपनी निकल आई है -1, सो -1 पुट कर दो। तो ये आपका आंसर है जो आपने पॉइंट्स निकालने थे x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर। ओके बच्चे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब इसमें भी एक इक्वेशन है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस में, ये बन जाएगा x इक्वल, इस साइड पे है 1, माइनस का 2y इधर आके हो जाएगा प्लस का 2y। अब ये इक्वेशन बन गई 1। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में बचे मेरे पास x का जवाब निकलेगा, यानी ये जो इक्वेशन है ये x की है, तो इसमें y की वैल्यू होगी तो x की निकलेगी। सो हम टेबल ऑफ वैल्यूज में y की सपोज करेंगे, वो यहां पे पुट करते रहेंगे तो x की निकल आएगी। सो कौन सी वैल्यू मैं नॉर्मली रखता हूं, 0, 1, -1, 2 एंड -2, ये सारी वैल्यूज, ठीक है। तो मैं कोई सी 3 कर लेता हूं, आप चौथी पांचवी करेंगे उतने पॉइंट्स निकल आएंगे। सो पहली बात, y जब 0 रखेंगे तो बच्चे ये y को मैं 0 रखता हूं, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो जाएगा और साथ में 1 ऐड हो रहा है तो ये 1 ही आएगा, यानी इस पर x 1 आ जाएगा। ओके, नाउ y की अगली वैल्यू 1 है, सो इस y की जगह आप 1 पुट करें, तो 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा और उसमें 1 ऐड हो रहा है तो 3 हो जाएगा, तो x 3 हो जाएगा। उसकी अगली वैल्यू है y की 2। ओके, तो इस y की जगह 2 पुट करता हूं, 2 और 2 आपस में 4 हो जाएंगे, देन +1 तो ये 5 हो जाएगा। तो आप जितनी मर्जी वैल्यूज को कंटिन्यू कर लें, जवाब में कोई फर्क नहीं आता होता। सो अब हम ग्राफ बनाते हैं। यहां पे ना मैंने नंबरिंग नहीं की हुई, हमने वैसे ही इंशाल्लाह काउंट करके सही कर लेना है। सो ये x है और ये y है। ओके, अब पॉइंट्स देखिएगा, x अगर 1 है तो y 0 होगा, तो देखें यहां पे तो सब कुछ 0 है ना। ओके, सो ये पॉइंट नहीं है, हम इसको नहीं लिखते। x 1 है तो 0 इधर है और इधर x 1 है और इस पर y कितना है 0, तो यही पॉइंट होगा। देखिए ना, x 1 है तो y उस पर 0 होगा। अगली बात, अगर x 3 हो तो उस पर y 1 होगा, तो x 3 कैसे होगा, 0, 1, 2 एंड 3, ये x 3 है इस पॉइंट पर और इस पर y 1 होगा, तो y ऊपर की तरफ प्लस में 1 होगा, तो बेटा ये पॉइंट निकलेगा। आगे है x अगर 5 होगा तो y 2 होगा, तो x 5, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये x है 5, इस पर y कितना होगा 2, तो ऊपर y 2 होता है पॉजिटिव में, तो 1 एंड 2, तो ये पॉइंट निकला है। तो वही बात, जितने मर्जी पॉइंट करते जाएं, आफ्टर ऑल हमें एक लाइन लगानी है। सो केयरफुली हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं इन पॉइंट्स को। अच्छा, आपने इन पॉइंट को मिलाते जाना है अंटिल के आप y को भी क्रॉस करें, क्योंकि आपने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स को इमेजिन करना है। सो अब मैं इसको जूम करता हूं। सो नाउ बच्चे, जूम करने के बाद ये जो पॉइंट्स हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि इनका मकसद आपको पता है, सिर्फ लाइन को ड्रॉ करना। नाउ ये जो लाइन है ये आपके पास एक्स एक्सिस है ना, ये वाला, इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट कैसा है, ये तो 0 पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है +1, तो एक्स एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, +1 के ऊपर। ठीक, y एक्सिस की बात करते हैं, तो ये सीधा वाला जो होता है ये y एक्सिस होता है और यहां पे इस पॉइंट पे कट हो रहा है, और ये पॉइंट क्या है, ये 0, ये -1, क्योंकि नीचे की तरफ y माइनस में चला जाता है, -1, और दरमियान में कट हो रहा है तो माइनस का 0.5 बनता है, क्योंकि उस पॉइंट का भी आधा हो रहा है। सो अब मैं क्या करता हूं, x एक्सिस और
वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को लिखने का तरीका बताता हूं। सो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे लिखना है, कोमा लगा के पहली वैल्यू एक्स की लिखते होते हैं हम, दूसरी वैल्यू वाई की लिखते होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो +1 आई है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक, अब वाई एक्सिस के ऊपर चलते हैं तो ये पॉइंट होगा, दरमियान में कोमा, पहली वैल्यू एक्स की होती है तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू मैं यहां पे माइनस का 0.5 निकाल चुका हूं। तो बच्चे ये आपके फाइनल वो पॉइंट्स हैं जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहे हैं। ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 4। सेम मेथड हम यूज करेंगे। देखें ये x है, इसको इधर रख लेते हैं, माइनस का 2y बचे उधर ले जाएं तो इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस में 2, प्लस का 2 भी इधर ले जाएं तो इस साइड पे हो जाएगा माइनस का 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें भी आपके पास ये x की वैल्यू की इक्वेशन है, तो तब निकलेगी x की वैल्यू जब आपके पास y होगा। सो आप y को सपोज करेंगे। सो देखें x और y टेबल ऑफ वैल्यूज में मैं पुट करता हूं, y को सपोज कर लेता हूं। मैं नॉर्मली क्या करता हूं 0 1 2 -1 -2 -3 इस तरह की रैंडम वैल्यूज। ओके, y को 0 जब पुट करेंगे तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी, देखें ये y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई आके सब कुछ 0 हो जाता है। -2 साथ में वैसे है तो 0 -2 और -2 ही बनेगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। सो ये माइनस का 2 आ गया। नाउ अब y की वैल्यू अगली मैंने 1 पुट की है, सो मैं इसकी जगह बचे y की जगह 1 पुट करता हूं। सो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा और साथ में है -2, तो ये वाला 2 × 1 2 और ये जो -2 है ये कैंसिल होके 2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं ना तो 0 बचेगा, तो x यहां पे 0 आ जाएगा। अगली बात, y की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, x = 2y - 2। अब मैंने y की वैल्यू दोबारा से 2 पुट की है, सो y की वैल्यू 2 है और इंटू 2 देन -2। ठीक है, 2 × 2 4 एंड -2 तो 4 - 2 भी 2 होता है तो ये x आ जाएगा, तो x की भी 2 आ जाएगी। ओके, अब मैं 3 को नॉर्मली सोल्व कर लेता हूं और आंसर निकल आता है। नाउ हम लाइन लगाते हैं। सो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पहला पॉइंट जब x -2 होगा तो y 0 होगा। सो देखें ये सेंटर वाला पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, जिसपे सब कुछ 0 होता है, तो x -2 है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ये -1 का पॉइंट है x के ऊपर और ये -2 है, तो ये वो पॉइंट बनेगा x -2 और y 0 है, यानी मैं y ऊपर या नीचे नहीं लेकर गया। ठीक हो गया, मैंने उसी पे निशान लगा दिया। आगे x जब 0 होगा तो उस पर y 1 हो जाएगा। अब x 0 कहां पे होता है, बिल्कुल सेंटर पे। y 1 कहां पे होगा, ऊपर या नीचे, तो आंसर इज ऊपर, तो ये वो पॉइंट बनेगा। सही। थर्ड पॉइंट देखें, जब x बेटा 2 होगा तो y भी 2 हो जाएगा। नाउ x2 कहां पे होगा, ये सेंटर पे 0.1 2 यहां पे x हो जाएगा और इसी पर y भी 2 होगा, ऊपर y1 एंड ऊपर y2, तो ये वो पॉइंट निकला। अब हम एक लाइन लगा लेते हैं इन पॉइंट्स को केयरफुली मिला के। ओके, इनको मिला लिया। अब मैं इसको जूम करता हूं। ओके बच्चे, अब जूम करने के बाद ये जो पॉइंट थे इनको रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ लाइन को लगाने के लिए जरूरी थे। अब हमने देखना है कि ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये x और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। सो ये लाइन, ये सीधा वाला होता है, आपको पता है y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये y एक्सिस। और ये पॉइंट क्या है, देखिए यहां पे सेंटर पे 0 होता है और ऊपर y +1 है, तो यहां पे y +1 पे कट हो रहा है। ठीक, यही लाइन पीछे जाके x को यहां पे कट कर रही। अब गौर करें तो x यहां पे 0 है सारा कुछ, यहां पे x -1 होता है और यहां पे तो -2 होता है, तो x जो है वो -2 का पॉइंट बन रहा है। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस पे जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वो निकालते हैं। सो पहले हम बात करते हैं x एक्सिस की, उसमें जो पॉइंट है वो ऐसे लिखेंगे, दरमियान में कोमा लगाएंगे। x एक्सिस में x का पॉइंट कितना है, तो बच्चे ये x है और इसका पॉइंट या वैल्यू है -2, तो -2 है।
और एक्स एक्सिस पे वाई वाली साइड पे मैं 0 लिखूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, तो वाई 0 हो जाएगा। इसी तरह मैं वाई एक्सिस भी निकालता हूं, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें भी दरमियान में कोमा आएगा। पहली वैल्यू एक्स की होती है तो वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू निकली है वो +1 है। सो ये तो बच्चे ये आपके पॉइंट्स हैं और यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। इसमें भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एक x की वैल्यू बनाते हैं, माइनस का 5y बचे उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बनेगा 5x इक्वल टू इस साइड पे है 1 एंड माइनस का 5y इधर आके हो जाएगा प्लस का 5y। नाउ आपने x निकालना है, साथ में 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की निकल आएगी 1 + 5y और 5 नीचे आके डिवाइड हो गया। अब ये इक्वेशन है जिसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने क्या करना है, टेबल ऑफ वैल्यूज में x और y है, y की वैल्यू बचे सपोज करनी है, ठीक है, क्योंकि हम y की यहां पे पुट करेंगे तो ही x निकलेगा ना। सो अब y की क्या सपोज करेंगे, 0 1 2 -1 -2 -3 चलते जाना है, ठीक। अब मैंने बार बार जो है ना वो आपको करवाया हुआ है कि y की वैल्यू पुट करके यहां पे तो साथ में x की निकल आएगी। अब जब मैं y की पहले 0 पुट करता हूं ना यहां पे, तो 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा ही 0 हो जाएगा, देन +1 होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1/5 करेंगे तो जवाब 0.2 आएगा। सिंपली मैं ये कह रहा हूं कि आप ये काम खुद करना प्रैक्टिस के लिए कि y की वैल्यूज पुट करते जाना, 0 पुट की तो x की ये निकलेगी, उसके सामने लिख लेनी है, सही। फिर y की अगली 1 पुट की तो सोल्व करोगे, तो जब y की 1 पुट करोगे ना तो x की वैल्यू 1.2 आती है, ठीक है। जब आप y की वैल्यू 2 पुट करते हो तो x की वैल्यू आती है 2.2, ठीक है। तो आपने आगे भी कर लेना है, मैं आपको पता है कि 3 पॉइंट से जवाब निकाल लेता होता हूं, तो आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को देखकर एक लाइन बनानी है ग्राफ के ऊपर। सो सबसे पहले ये आपको पता है x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। x 0.2 है, तो ऐसा करता हूं मैं यहां पे ना थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूं। अब देखिए बच्चे, पहली x की 0.2 वैल्यू है, उस पर y 0 है, तो ये देखें यहां पे इस पॉइंट सेंटर के ऊपर तो सब कुछ 0 है, x की वैल्यू 0.2 है, देखें ये यहां पे 1 होती है ना, लेकिन आपने 0.2 पुट करनी है तो वो 0 के बिल्कुल करीब यानी यहां पे बनेगी, ठीक है। और यहां पे मजे की बात y 0 है तो मैंने उसी पर निशान लगा दिया, ना मैं ऊपर लेकर गया ना मैं नीचे, क्योंकि ऊपर या नीचे y की वैल्यू हो जाती है। अगली बात, x की 1.2 हो उस पे y 1 हो जाता है, सो x की 1.2, देखिए यहां पे x 1 होता है और इससे बिल्कुल थोड़ा सा आगे यहां पे बनता है 1.2, लेकिन यहां पे निशान नहीं लगाना क्योंकि y भी 1 है और y ऊपर यहां पे 1 होता है, तो x की 1.2 पे y हो गया 1, ठीक। अगला पॉइंट, x की 2.2 के ऊपर बचे y 2 हो जाएगा, तो x की 2.2, देखें यहां पे सब कुछ 0 1 2 और यहां पे 2.2, इसके ऊपर y2 हो जाएगा, तो ऊपर y1 ऊपर y2, तो यहां पे पॉइंट आपका बनेगा। तो बच्चे आप केयरफुली एक लाइन लगाएंगे, इन पॉइंट्स को आपने केयरफुली मिलाना है, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ओके बच्चों, तो ये लाइन को मैंने जूम किया। अब ये वही पॉइंट थे जिनको मैंने यूज किया था लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और अब इनका काम नहीं है, ठीक। अब मैंने ये देखना है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस और y एक्सिस पर कहां पे क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले ये x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, इस पर इस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, और ये पॉइंट तो 0.2 का है ना, क्योंकि 0 के बिल्कुल करीब हमने लगाया था, तो x एक्सिस के ऊपर क्रॉस हो रहा है 0.2 के ऊपर। y पे भी देखते हैं, ये सीधा एक्सिस होता है y का और यहां पे क्रॉस हो रहा है, तो ये भी 0.2 जितना ही है लेकिन माइनस में है क्योंकि y नीचे माइनस हो जाता है। सो ये जो y एक्सिस है इस पर पॉइंट माइनस में 0.2 बन गया,
तो अब मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वाई एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं। तो देखें, एक्स एक्सिस का पॉइंट बनेगा ये वाला, पहली वैल्यू एक्स की, और वो निकली है 0.2, सो ये आगे 0.2। फिर वाई की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 0। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी जो पॉइंट निकलेगा उसमें पहली वैल्यू एक्स की 0 हो जाएगी क्योंकि वाई एक्सिस है, और वाई की वैल्यू माइनस का 0.2 निकला है। तो ये आपके फाइनल पॉइंट है और यही आपका आंसर है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अभी भी आपको लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करना है और वो भी ग्राफिकली। सिस्टम से मुराद है जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, तो पहले आप एक का ग्राफ बनाते थे, अब आप दो का। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको गौर से समझना है। सबसे पहले जो मेरी पहली इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको मैं चेंज करता हूं तो कैसे, y बचे इस साइड पे है प्लस का, मैं इधर लेके जाऊं तो y हो जाएगा माइनस का। तो ये बन जाएगी x इक्वल, इस साइड पे मौजूद है 8, इधर आके y हो गया माइनस का। सही, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं ये जो इक्वेशन है इसको भी चेंज कर लेता हूं। तो देखिए बच्चे, ये माइनस का y मैं इधर ले जाता हूं, ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो 4 है ये इस साइड पे ऑलरेडी प्लस का है, इसको मैं y की जगह पे ले जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 3x माइनस 4 उधर लेकर गए तो माइनस हो गया, इक्वल टू प्लस का y, क्योंकि y उधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। सो नाउ अब आपने क्या करना है, आपने नीचे दो टेबल बना लेने हैं। मैंने लिखा हुआ है टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने ऊपर रेड से लिखी हुई है, एंड देन टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2, जो कि ये वाली मैंने ब्लू से लिखी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। मैं दोनों का एक टेबल बनाता हूँ। देखें, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें बचे x की वैल्यू की इक्वेशन है, यानी अगर आपके पास y की वैल्यू होगी तो आप x की निकाल सकते हो इस इक्वेशन के जरिए। y की कहाँ से आएगी, सपोज करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ कि y की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे नीचे टेबल इक्वेशन नंबर 1 में पहले लिखता हूँ x और y की वैल्यू, और y की मैंने सपोज कर ली 0 है। अब 8 माइनस 0 तो 8 ही रहेगा, तो बचे x आ गया 8, यानी x की वैल्यू 8 निकल आई जब y 0 था। दूसरी बार सपोज कर लें, अब इमेजिन करें y की वैल्यू 0 नहीं बल्कि 1 है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। ठीक है, सो जब मैंने y की वैल्यू 1 सपोज की तो x की वैल्यू 7 आ गई। ओके, नाउ y की वैल्यू सपोज कर लें कि 1 भी नहीं बल्कि 2 है, तो y की वैल्यू 2 सपोज कर लें, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब मैंने y की वैल्यू 2 सपोज की तो x की कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब मैंने कल भी बताया था आपको कि बहुत सारी वैल्यू सपोज की जा सकती हैं, लेकिन मैं मोस्टली 3 ही सपोज करके आंसर निकाल लूँगा। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 की कहानी थी और उसका मुझे टेबल चाहिए था बस, और वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखें, इक्वेशन नंबर 2 पे जाते हैं और उसका टेबल यहाँ पे है। ठीक है, इस इक्वेशन में बचे y सेपरेट है, यानी ये इक्वेशन y की है, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करके पुट करनी है, तो आप y की निकालते रहेंगे। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x एंड y का टेबल है। मैं यहाँ पे x की सबसे पहली वैल्यू सपोज करता हूँ 0, तो y की कितनी निकलेगी, आइए देखते हैं। x की वैल्यू सपोज की 0 है, तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, साथ में -4 है, तो 3 इंटू 0 0, और साथ में -4 है, तो y की वैल्यू -4 ही आ जाएगी। सही, अगली बात, x की दूसरी वैल्यू सपोज कर लेते हैं 1 है, तो y की कितनी होगी, तो x की जगह बचे मैं 1 पुट करता हूँ, 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 3 ही हो जाएगा, और साथ में माइनस का 4 है, तो 3 माइनस 4 होता है -1, तो आपके पास y आ गया -1। अब तीसरी बार भी सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन को दोबारा लिखना पड़ेगा, जगह कम है, सो 3x माइनस 4 इक्वल टू y। अब x की तीसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 2 सपोज कर लेता हूँ। सो जब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो वो 3 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई,
माइनस का 4 इधर है और y इधर आ गया। अब 3 इंटू 2 बचे 6 हो जाएगा, माइनस का 4 है इक्वल टू y। तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई, यानी x की 2 पे y भी 2 ही हो जाता है। अब मुझे ये दो टेबल मिल गए, इनको देखकर मैं एक एक लाइन बना लेता हूं। सो बचे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का जो टेबल है उसको देखकर हम पॉइंट्स बनाते हैं। अब मैंने जो ग्राफ बनाया ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान मैंने हर लाइन को 2 नंबर बोला है, जस्ट इसलिए ताकि जो ग्राफ है बहुत बड़ा ना बने। आपकी मर्जी है ना कि आप इसको पहली लाइन को 1 2 3 यानी मुसलसल बोल सकते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया, या आप इसको 2 4 6 8 10 यानी दो दो के हिसाब से भी बोल सकते हैं। उसी हिसाब से फिर नेगेटिव साइड, एक्स इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव साइड पे भी -2 -6 -8 ऐसा चलता जाएगा। सो टेबल 1 में x की वैल्यू 8 है तो y की 0 है, ठीक है। x की वैल्यू 8 यहां पे बनती है और y इसी लाइन पे 0 होगा, ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, तो y 0 हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया बच्चे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 7 पे y की वैल्यू 1 है। अब 7 कहाँ पे बनती है x, बच्चे ये 6 है ये 8 है, इनके दरमियान यहाँ पे बनती है 7, लेकिन y भी तो 1 है ना, y ऊपर यहाँ पे 2 है लेकिन दरमियान में यहाँ पे 1 होगा, तो ये पॉइंट आ गया मेरा दूसरा पॉइंट, ठीक। थर्ड वैल्यू देखते हैं, x की 6 पे y बन जाता है 2, सो x की 6 ये है, y ऊपर की जानिब 2 है, तो ये 2 यहाँ पे बन गया। अब ये 3 पॉइंट से मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है, मैं क्या करता हूँ एक सीधी लाइन खींच देता हूँ इन पॉइंट्स को देखकर, ऐसे करके तसल्ली के साथ आपने खींच देनी है लाइन, सही। सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक होगी, हम इसको दोबारा से करते हैं। सही। नाउ अब आप देखते हो इक्वेशन नंबर 2 को और उसके टेबल को, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे बचे y -4 होता है। x की 0 तो बिल्कुल ये सेंटर 0 पॉइंट पे होता है ना, इस पर y -4 है, तो ये रहा -4 और ये y एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉइंट मैंने लगा दिया। x की वैल्यू 1 पे y -1 हो जाता है, सो x की वैल्यू बचे 1 इस साइड पे होगी, दरमियान में यहाँ पे, इधर y भी 1 होगा, तो y ऊपर 2 है और दरमियान में 1 है, तो ये दरमियान में ही पॉइंट बनेगा। ओके, नाउ x की 2 पे y भी 2 हो जाएगा, तो x की 2 बचे ये है और ऊपर y की 2 ये है, तो पॉइंट यहाँ पे करके आएगा, सही। अब मैं एक लाइन लगाता हूँ, तो बचे जो लाइन बनेगी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगी। अब आप कहेंगे कि ये इस पॉइंट से तो गुजर नहीं रहा, वो इसलिए कि ये पॉइंट थोड़ा सा इधर को मैंने बनाया है, ये पॉइंट तकरीबन ये सेंटर पे अगर आप बनाएंगे, यानी मेरी ही मिस्टेक है थोड़े पॉइंट को मैनेज करने में, तो लाइन ये बन रही है। अब आपका काम यहाँ पे शुरू होता है, पहली बात इन पॉइंट्स को रिमूव करना है, चले वो कर भी दिया, अगला काम क्या है बच्चे, आपको ये वो पॉइंट मिला है जिस पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये हमारा आज का टारगेट है। तो आपने इस पॉइंट को अपना टारगेट पॉइंट सेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा है और ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा है। तो बच्चे ये एक्स एक्सिस पे मिल रहा है 2 और 4 के दरमियान, यानी एक्स एक्सिस पे ये 3 बन रहा है, ठीक। और अगर आप इसको y के इक्विवेलेंट करते हैं तो ये 4 और 6 के दरमियान है, यानी ये y पे 5 है, 4 और 6 के दरमियान 5 आता है ना। तो अगर आप फाइनल पॉइंट बनाएंगे जो इस तरह से लिखते हैं, दरमियान में कोमा होता है, पहली वैल्यू x की और दूसरी y की होती है, तो x की 3 निकल रही है और y की आपकी 5 निकल रही है, तो बच्चे यही हमारा आंसर है। ओके जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 में भी सिस्टम है, यानी 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, उनमें से हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली बात, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगी x इक्वल 1 प्लस y, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। दूसरी बात बच्चे, प्लस का 2y उधर ले जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगी x इक्वल, इस साइड पे 7 मौजूद है, ये हो जाएगा माइनस का 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नीचे टेबल में इक्वेशन नंबर 1 का टेबल बनाना है और 2 का बनाना है।
सो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इसमें आपको x की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन में जब आप y पुट करेंगे। सो यानी मुझे टेबल नंबर 1 में y को सपोज करना है और x की निकालनी है। सो y सबसे पहले 0 सपोज करते हैं, फिर 1 सपोज करते हैं, फिर 2 सपोज करते हैं। सबसे पहले 0, जब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये 1 है, प्लस 0 तो बच्चे ये 1 ही रहेगा। सो x भी 1 आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात y 1 पुट कर दो, तो जब मैं y 1 पुट करता हूं तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो x आ जाएगा 2। अगली बात y 2 है, तो y यहाँ पे 2 इमेजिन कर लो, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो x आ जाएगा बच्चे 3। सही। नाउ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से अब टेबल बनाते हैं। यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन आप y सपोज करके पुट करेंगे। सो x और y ये टेबल है। y सपोज क्या करता होता हूँ नॉर्मली 0 1 2, ठीक है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। सो y 0 सपोज करता हूँ। सबसे पहले बच्चे मैं यहाँ पे y 0 पुट करता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, पीछे सिर्फ 7 बच गया, 7 बच गया, तो यही 7 x की वैल्यू आ जाएगी। देन y 1 सपोज किया हुआ है, सो इस y की जो वैल्यू है वो 1 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस में है तो ये बन जाएगा 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 5 होता है, तो ये x आ गया 5। फिर y 2 है, सो ऊपर जो y है इसकी जगह पे 2 पुट करते हैं। बच्चे 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 3 हो जाता है। तो ये आपके पास 2 टेबल आ गए। ठीक, अब आप टेबल के मद्देनज़र रखते हुए पॉइंट्स बनाएंगे और फिर लाइन बनाएंगे। सो टेबल नंबर 1 को देख के एक लाइन बनाते हैं। x1 पे y 0 है, तो देखें x एक्सिस पे 2 और दरमियान में 1 है और y 0 है, तो पॉइंट यहाँ पर ही बनेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। नंबर 2, x2 पे y 1 है, तो x2 ये है, y1 ऊपर y2 है, तो दरमियान में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। नंबर 3, x3 पे y2 है, तो x3 कहाँ पे बनेगा, 2 और 4 के दरमियान यहाँ पे 3 है, और इस पर y भी तो 2 है, तो पॉइंट यहाँ पे 2 के भी सामने बनेगा। तो ये 3 पॉइंट आ गए, इनको मिला के एक अच्छी सी लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, और ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मज़ीद चलते हैं और टेबल नंबर 2 पे। x7 पे बचे y 0 है, तो x7 कहाँ पे बनता है, ये 6 और 8 के दरमियान 7 बनता है, और इस पर y 0 है, तो मैं ऊपर नीचे नहीं जाता, यहाँ पर ही पॉइंट बना देता हूँ। नंबर 2, x5 पे y 1 है, तो x5 बनता है ये 4 और 6 के दरमियान, और y1 ऊपर को 2 है, तो दरमियान में y1, यानी ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x3 पे y2 है, x3 काम बनेगा, 2 4 के दरमियान 3 है, और इस पर y2 है, तो y2 तो बिल्कुल ये पॉइंट बनता है। ठीक है ना, तो अब आप इन तीनों को मिलाएंगे एक लाइन के जरिए। ये ऑलमोस्ट लाइन आ रही है, तो आप देखें ना, थोड़ा बहुत हिल जाता है, और आपने स्केल के साथ ध्यान से करना है। ओके बच्चे, अब ये मेरे पास मुझे लाइन मिल गई है, तो मैं इन पॉइंट्स को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इन पॉइंट का मकसद आपको पता है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करना होता है। नाउ ये वो पॉइंट है जिस पर दोनों हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आपने इसको x और y के साथ मिलाना है। अगर नीचे x की तरफ देखेंगे तो ये 2 4 के दरमियान कहीं पे लाई कर रहा है, तो 2 4 के दरमियान एग्जैक्टली 3 होता है। ठीक, तो x के ऊपर 3 वैल्यू बनती है, और यही पॉइंट बिल्कुल 2 के सामने भी आ रहा है, तो y के ऊपर 2 है। तो अब आप पॉइंट बनाएंगे, पहली वैल्यू x की विच इज़ 3, दूसरी वैल्यू 2 है जो कि y की है, और यही हमारा आंसर है। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वही काम, अब हम प्रैक्टिस होगी थोड़ी तेज़ कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 1, तो बच्चे माइनस का 2y दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है, सो ये बन जाएगी x इक्वल, उस साइड पे 1 है, और ये प्लस का 2y आ जाएगा। बच्चे इसको 1 कह देते हैं। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, तो इसमें हम y निकाल लेते हैं। कैसे, प्लस के 2x को मैं उधर ले जाता हूँ, तो इधर सिर्फ y बचेगा प्लस में,
इस साइड पे बचे 2 पहले से मौजूद है, 2x इधर आके माइनस का हो गया। ठीक हो गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से आप टेबल बनाएंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 का टेबल जिसमें x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू निकलेगी इस फार्मूले से जब आप y की पुट करेंगे। सो y की वैल्यू सपोज्ड होगी तो 0, 1 एंड 2 हम सपोज कर लेते हैं। ओके, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो x 1 ही रहेगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। नंबर 2, 1 है y की दूसरी वैल्यू देखें 1 है, तो मैं y की जगह 1 पुट करता हूँ। तो बच्चे ये 2 इंटू 1 2 है, प्लस 1 तो ये 3 हो जाएगा, तो ये x की 3 वैल्यू हो जाएगी। फिर y की तीसरी वैल्यू 2 है, सो इस y की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, देन प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये मेरे पास टेबल नंबर इक्वेशन नंबर 1 आ गया, टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 का टेबल मैं यहाँ पे बनाऊंगा x y की वैल्यू। इसमें आप बच्चे गौर से देखें तो y की वैल्यू निकलेगी इस फार्मूले से जब आप x की खुद पुट करेंगे। तो अब मुझे x की सपोज करनी है, तो मैं 0, 1, 2 सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, आप खुद एक बार दूसरी वैल्यू सपोज करके देखिएगा, ज़रा आंसर सही आएगा, सेम आएगा। सबसे पहली बात x की 0 पुट करते हैं। बच्चे यहाँ पे x की जब 0 पुट करूँगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ ये 2 बच जाएगा, तो y सिर्फ 2 बचेगा। देन x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं x, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये इधर 2 है, माइनस 2 इंटू 1 भी 2 आ गया, तो ये कैंसिल होकर 0 बचे। ओके, देन x 2 है, तो x ऊपर 2 पुट करें, तो बचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4, माइनस का 2 रहेगा, सो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब आपका टेबल का काम खत्म हो गया। ओके बच्चे, अब हम टेबल को देखकर अपना ग्राफ सेट करते हैं। सो x1 पर y 0 है, तो x1 बच्चे बिल्कुल सेंटर पे होगा, इस पर y 0 है, तो मैंने y ऊपर नीचे नहीं रखा। नेक्स्ट, x3 पे y 1 होगा, तो x3 तो यहाँ पे होगा 2 4 के दरमियान, लेकिन इस पर y भी तो 1 है, तो y1 यहाँ पे सेंटर पे होगा। सही। नेक्स्ट पॉइंट है x5 पर y2 हो जाएगा, सो x5 बनेगा 4 6 के दरमियान, इस पर y2 तो बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट लगा देते हैं। अब इनको मिला के एक लाइन बना दीजिएगा। सो ये लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। अब देखें ये मिस्टेक है, इसको चेंज करते हैं। ये लाइन बनेगी कुछ ऐसे एग्जैक्टली। ठीक है, ये लाइन बनेगी। नाउ हम दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। सो देखें, टेबल नंबर 2 के को देखकर हम लाइन बनाते हैं। तो x0 पे y2 है, तो x0 ये सेंटर पे ही होगा, यहाँ पे सेंटर पे, और इस पर y2 है, तो बच्चे ये y2 का पॉइंट है। नेक्स्ट x1 पे y0 है, x1 ये है और y0 भी बच्चे यही है। ठीक है ना, y0 ऊपर या नीचे होता है ना, तो हमने सेंटर पे रखना है क्योंकि y0 है, ऊपर या नीचे y की वैल्यू होगी। x2 पे y माइनस 2 है, तो x2 ये बनता है x एक्सिस पे, और इस पर y भी -2 है, तो y -2 यहाँ पे। अब ये 3 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, इनको मिला के एक लाइन लगा लेते हैं। सो ये बनेगी हमारी नई वाली लाइन। यस, ऐसे करके। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं इनको रिमूव करता हूँ। सो पॉइंट्स को रिमूव करने के बाद ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर एग्जैक्टली मिल रही हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये बचे वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइंस मिल रही। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे देखें कहाँ पे हैं, 2 0 और 2 के दरमियान में है ये पॉइंट, तो 1 पे है। एक्स एक्सिस में पॉइंट 1 पे। अच्छा, वाई एक्सिस पे किस पे है? वाई एक्सिस होता है ऊपर या नीचे, तो ना तो ये ऊपर है ना तो ये नीचे है, यानी लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर y 0 हो जाता है। सो पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। बच्चे ये हमारा आंसर है। ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 4। कहता है 2 इक्वेशंस है, इसको देख के ग्राफ बनाएं। सो पहली इक्वेशन को तो छेड़ना ही नहीं ना, क्योंकि उसमें y निकला हुआ है।
सो मैं y इक्वल 2x प्लस 2 इसमें कोई चेंज नहीं करता और इसको 1 कह देता हूँ। दूसरी इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे? आप प्लस का 2y उधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x इक्वल इस साइड पे 4 है और ये प्लस का 2y इधर आके हो जाएगा माइनस का 2y। नाउ आपने x निकालना है, 3 साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल 4 माइनस का 2y, डिवाइड में बचे आप 3 ले आए तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें वैल्यू को सपोज करें। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को देखकर टेबल बनाते हैं एक्स वाई का। इसमें इक्वेशन नंबर 1 में y निकलेगा जब आप x को पुट करेंगे। सो x को पुट करें 0 फिर 1 फिर 2। सो नाउ पहली x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला 2 बच जाएगा। सो y सिर्फ 2 बचेगा। देन दूसरी x की वैल्यू 1 है तो जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो बचे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2 4, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना। देन x की वैल्यू 2 है, अब मैं इस x की जगह 2 पुट करता हूं, साथ में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो ये y 6 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं बच्चे। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हम टेबल बनाएंगे और टेबल में x और जाहिर है y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू का जो ना निकलेगी इस इक्वेशन से, और जब आप y पुट करेंगे तो आपने y की वैल्यू सपोज कर लेनी है 0 1 एंड 2, ये पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो बच्चे कैसे होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, टोटली 4 बच जाएगा, 4/3 को आप डिवाइड करें तो ये निकलेगा 1.33। ठीक है, सो ये बनेगा 1.33। आगे चलते हैं। दूसरी y की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ। सो बच्चे यहाँ पे y की जगह 1 पुट करते हैं ना, सो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 4 माइनस 2/3, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2/3, तो 2/3 करते हैं तो बच्चे ये जवाब निकलेगा 0.666 ऑन, तो ये 0.6 एंड 6 मैंने लिख दिया। नंबर 3 y 2 पुट करके देख लें। सो यहाँ पे y 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है, तो ऊपर बनेगा 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, 4 माइनस 4 0 होता है, तो 0/3, तो ये 0 ही आ जाएगा, तो अब x निकल आया 0। अब आपने टेबल बनाने के बाद पॉइंट्स बनाने होते हैं ग्राफ के अंदर एंड देन उनको देखकर लाइन लगा लें। सो इक्वेशन नंबर 1 का जो लाइन है वो निकालते हैं। x 0 पे y 2 है तो बच्चे ये x यहाँ पे 0 रहेगा सेंटर पे, और y 2 है तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा 2 के सामने। नंबर 2 x 1 पे y 4 होता है, सो x 1 2 और 4 के दरमियान यहाँ पे 1 है और 4 y है तो वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सही। नाउ x बचे 2 पे y कितना होगा, 6 होगा, सो x 2 पे y 6 है, x 2 ये है और इस पर y 6 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाएं और एक लाइन ड्रॉ कर लें। सो लाइन बनाते हैं, यहाँ से करके ऐसे बनेगी हमारी लाइन। ओके, तो ये एक लाइन हमने बना ली। नाउ आप इक्वेशन नंबर 2 को टेबल को देखकर आप एक लाइन ड्रॉ करें। सो इसके मुताबिक y 0 होगा जब x 1.33 होगा, ये क्रिटिकल चीज़ है, इसके लिए ना थोड़ा सा जूम करते हैं। तो बच्चे देखें ज़रा, x 1.33 है, y 0 है, तो y 0 तो सेंटर पे है, x 1.33, बच्चे 0 और 2 के बिल्कुल सेंटर पे होगा 1, और उससे थोड़ा सा आगे लगा देना है 1.33 की लाइन, और इस पर y 0 है तो मैं ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, नाउ x 0.66 के ऊपर y कितना होगा, 1 होगा, तो x देखें सेंटर पे दरमियान में 0 और 2 के बिल्कुल दरमियान में होगा 1। ठीक है, सो x 0.66 है यानी 1 से भी छोटा, यानी तकरीबन 0 के करीब यहाँ पे। इस पर y 1 है तो y यहाँ पे 1 होगा 0 और 2 के दरमियान, तो पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है
x0 पे y2 बनेगा। सो बच्चे x0 तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है और y2 तो ये वाला पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट बने, ये वाला एंड ये वाला। तो ये एक लाइन लगा लेते हैं इसको देखकर, इन 3 पॉइंट्स को देखकर। सो ये लाइन यहाँ से उठेगी एंड ऐसे करके ऑलमोस्ट जाएगी। नाउ बचे ये वो पॉइंट है जिस पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट अगर आप y पे देखें तो ये बिल्कुल साथ में 0 के सामने, तो y एक्सिस पर ये पॉइंट सॉरी 2 के सामने, ये 2 पॉइंट है, तो y के ऊपर बिल्कुल 2 के सामने। लेकिन x पे देखें, x होता है या तो राइट साइड की तरफ या तो लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये तो 0 पे खड़ा है ना, 0 के सामने, यानी ना राइट की तरफ ना लेफ्ट की तरफ, तो x पर ये 0 है। अब हमारा पॉइंट कैसे बनेगा, x पे 0 है और y पे 2 आ रहा है, तो बेटा यही हमारा आंसर है। ओके बच्चे, मूव टू द लास्ट पार्ट 5। इसमें भी वही दो इक्वेशंस हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये जो इक्वेशन है इसमें आपके पास है 3y = 2x + 8। इसमें सिंपल ये करना है कि y को अलग करने के लिए साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन जाएगा सिर्फ y = 2x + 8 है और 3 बचे आके डिवाइड हो गया। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 2 इज वेरी सिंपल। इसमें आप प्लस का y दूसरी तरफ ले जाएं तो वो माइनस का y हो जाएगा, तो ये बन जाएगी x = 1 - y एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ आप क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 का टेबल बना लें। सो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 का टेबल बनाएंगे जिसमें आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो ये y की इक्वेशन है, यानी इसमें x की वैल्यू पुट करना हमें पड़ेगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे सपोज होगी, तो मैं सपोज करता हूँ 0 1 2, y की वैल्यू निकलेगी, निकालते हैं, x0 पुट करते हैं। सो बेटा x0 पुट किया तो 2 × 0 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ प्लस का 8 बचा और डिवाइड में 3 बचा, तो 8/3 करते हैं, तो बचे ये बनेगा 2.66। ठीक है, सो x0 पे जो y है वो निकल आया है 2.6 and 6। नाउ x1 पे y कितना होगा, आइए देखते हैं। अब मैं x यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो बच्चे 2 × 1 2 हो जाएगा, साथ में ऊपर प्लस का 8 है और नीचे 3 है। 8 + 2 आपको पता है 10 होता है, डिवाइड में 3, तो अब आपने 10/3 कर देना। सो बच्चे ये मेरे पास निकल आया 3.33। ठीक है, अब x2 पे y कितना होगा निकालते हैं। x यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, तो बच्चे 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 8 है, तो 4 + 8 है, डिवाइड में 3 है, तो आपको पता है ये ऊपर 12 बनेगा, 8 + 4 और 3 है, तो 3 1s are 3 and 3 4s are 12, तो ये एग्जैक्टली 4 आ गया। ठीक है, ये आपके पास टेबल फॉर इक्वेशन 1 रेडी हो गया। अब आप इक्वेशन 2 से भी टेबल बनाएंगे, सो इसमें भी x और y की वैल्यू पुट करेंगे। बच्चे ये x की इक्वेशन है, यानी इसमें y की वैल्यू सपोज होगी, सो y की वैल्यू मैं 0 1 और 2 सपोज करता हूँ। सो आइए पुट करते हैं, y0 पुट करते हैं। सो y0 पुट किया, 1 - 0 1 - 0 1 होता है, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ y1 पुट करते हैं, तो बच्चे y यहाँ पे 1 पुट करूंगा ना, तो 1 - 1 0 एग्जैक्टली। ठीक, y2 पुट कर दें, मैं यहाँ पे y2 पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 1 - 2, ये निकल रहा है x, 1 - 2 हो जाएगा -1। ठीक है, सो ये हो गया -1। अब हमारे पास टेबल निकलने के बाद अगला काम क्या होता है, पॉइंट्स बनाना एंड देन हम लाइनें लगाएंगे। ऐसा करता हूँ मैं ना, टेबल जो इक्वेशन 2 का टेबल है, पहले इसको देखकर लाइन लगा लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है, बाद में इक्वेशन नंबर 1 का लाइन लगा लेंगे। सो टेबल 2 को देखना है पहले। ठीक है, x1 पे बचे y0 है, तो x1 होगा 0 2 के दरमियान, इस पर y0 है, तो बिल्कुल सेंटर पे ये पॉइंट बन गया। ओके, नाउ x0 पे y कितना है, 1 है, सो x बचे 0 है, यानी यहाँ पे रहना है, y1 तो 2 के नीचे यहाँ पे दरमियान में 1 बनेगा, तो ये 2 पॉइंट करीब करीब आ गए। नंबर 3 x - 1 पे y2 बनता है, सो x - 1 पे y2, x इस साइड पे माइनस है और यहाँ पे -1 है, इस पर y2 है प्लस में, तो ऊपर जाना है आपको, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन।
अब आप देख रहे हैं एक लाइन में पॉइंट आ रहे हैं, सो इनको मिला देते हैं और हम एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं। सो मैं इस तरह से इनको ऐसे करके मिला देता हूँ, ठीक है ना। आप कहेंगे ये पॉइंट मिला ही नहीं, दरअसल ये बनाया ही मैंने थोड़ा राइट साइड पे है, और वही बात कि बनाते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखकर टेबल बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे थोड़ा सा जूम कर लेना चाहिए। बच्चे अगर मैं जूम करूंगा ना तो ये टेबल थोड़ा एक साइड पे चला जाएगा, पहले वैल्यू देखते हैं, जहाँ पे जूम की जरूरत होगी कर लेंगे। x 0 पे y 2.66 है, सो x 0 तो बिल्कुल सेंटर पे है, y 2.66 लगाना है। सो अब देखें y 2 और 4 के दरमियान में बिल्कुल सेंटर पे 3 है, लेकिन 3 से तो कम है ना, यानी यहाँ पे बनेगा हमारा 2.66y, और x यहाँ पे 0 है, तो मैं ना राइट पे गया ना लेफ्ट पे गया। अगली बात, x1 पे y 3.33 होगा। सो देखें x1 बनता है ये 0 और 2 के दरमियान, यानी ये पॉइंट, इस पर y क्या होगा 3.33, तो ऊपर जाते जाएं तो ये 2 4 के दरमियान यहाँ पे 3 बनता है, ये वाला पॉइंट, लेकिन हमें ये नहीं लगाना 3.33, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट बनेगा 3.33 का पॉइंट y का, और x यहाँ पे 1 है, ठीक हो गया। सो लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर लाइन खींचेंगे। x2 पे y 4 है, तो ये जूम करने की जरूरत नहीं है, x2 यहाँ पे है ये पॉइंट, और इस पर y 4 है, तो y 4 यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये 3 पॉइंट ऐसे एक लाइन में आ रहे हैं। सो आइए इनको देखकर एक लाइन लगा लेते हैं। सो देखिए मैं इनको देखकर एक लाइन खींचता हूँ, ये रही लाइन हमारी। अब बच्चे मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है जो लाइन लगाने के लिए ज़रूरी थी, इनको रिमूव करता हूँ। सो जब मैं इन पॉइंट को रिमूव करूँगा तो मुझे जो चाहिए वाला पॉइंट है ना, वो बिल्कुल ये पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखते हैं, ये पॉइंट बचे y एक्सिस पे बिल्कुल 2 के सामने है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 निकले। x एक्सिस पे देखें नीचे करके, सो ये हिल गया मुझसे, ये बिल्कुल 0 और -2 के दरमियान में x पे, तो 0 और -2 के दरमियान तो -1 आएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट क्या बनेगा, x की जगह -1 एंड y की जगह बचे 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 0 नहीं 2 मैंने बोलना था। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अभी भी आपको ग्राफ की मदद से इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं तो आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, बट इस सवाल में डिफरेंट है। कैसे? पहली इक्वेशन जो है ना बच्चे, वो लीनियर है। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें x की जो पावर है ना वो 1 है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है ना वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है, सो ऐसे को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब जो लीनियर इक्वेशन है वो इसी एक्सरसाइज की जो सवाल नंबर 1 है और 2 है उसमें भी हमने सॉल्व किया, लेकिन जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमने बनाया था वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक ग्राफ बनाएंगे, तो आपने गौर से समझना है। ओके, सबसे पहले आसान काम करते हैं। ये जो लीनियर है ना y = 8x - 32, इसको मैं लिख लेता हूँ और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। अब ये गौर कीजिएगा तो बच्चे ये इक्वेशन y की है, ठीक है, यानी इसमें x की वैल्यू सपोज करके पुट की जाएंगी तो y की निकल सकती है। तो अब ये मैंने ऊपर इस बार टेबल बनाया है x और y का। x की वैल्यू सपोज करनी है तो वही तरीका, मैं 0 1 एंड 2 को सपोज करता हूँ, ठीक। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। x सबसे पहले मैंने 0 सपोज किया, तो बेटा जब मैं x 0 पुट करूँगा ना तो 0 इस 8 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा माइनस का 32, सो y की वैल्यू -32 निकल आएगी, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू दूसरी 1 सपोज कर रखी है, सो मैं इस x की जगह बचे 1 पुट करता हूँ, साथ में 8 है और माइनस का 32 है, सो 8 1 8 ही होगा, -32 ये हो जाएगा माइनस का 24, तो ये हो गया माइनस का 24।
अब x की वैल्यू थर्ड मैंने 2 सपोज कर रखी है, तो इस x की जगह मैं अब की बार 2 पुट कर देता हूँ। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है 16 आता है, देन माइनस का 32 है तो ये हो जाएगा माइनस का 16। अब ये हो गया माइनस का 16। अब आते हैं, ये आपकी लीनियर इक्वेशन का टेबल निकल आया, इसके बाद आप एक लाइन लगाते होते हैं ना। सो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टेबल है। इसमें मैंने, आपने गौर से सुनना है मेरी बात, एक्स एक्सिस पे मैंने जो डिवीजन्स किए ना वो 0 से स्टार्ट करके 2, 4, 6, 8 और 10 यानी 2-2 के हिसाब से किए हैं। नेगेटिव साइड पे भी उतना ही करना पड़ेगा, तो -2, -4, -6। लेकिन वाई एक्सिस पे जो मैंने डिवीजन्स किए ना वो 8 के हिसाब से किए, 8 के हिसाब से। सो 8, 16, 24, 32, 40। और नेगेटिव में भी मैंने 8 के हिसाब से की है, -8, -16, -24, -32। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लीनियर इक्वेशन में जो वैल्यूज़ आ रही थी बच्चे वो 16 आ रही थी, 24 आ रही थी, 32 आ रही थी, 8 का टेबल रिपीट हो रहा था। और अगर मैं वाई एक्सिस पे भी 2 की डिवीजन करता ना तो आप इमेजिन करें कितना लंबा ग्राफ हो जाता। ठीक है, सो मैंने अपनी आसानी के लिए पहले इसको सॉल्व किया, तो 8 का टेबल बन रहा था, फिर मैंने वाई एक्सिस की डिवीजन भी उस हिसाब से कर दी। आई होप समझ आई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट्स बनाता हूँ। जब बचे x 0 होगा तो y माइनस का 32 हो जाएगा। सो x 0 सेंटर पे, y माइनस 32 ये पॉइंट है, मैं इस पे एक निशान लगा देता हूँ। सही हो गया। अगली बात, जब बचे x 1 होगा तो y माइनस का 24 हो जाएगा। सो x 1 कहाँ पे होगा, 0 और 2 के दरमियान x 1 होता है, y माइनस 24 नीचे जाना है तो ये -24 है, तो बिल्कुल सेंटर पे आपने एक पॉइंट लगा देना है। ओके, नाउ x2 के ऊपर बचे y कितना हो जाएगा, माइनस का 16। सो x2 तो यहाँ पे है, बिल्कुल इस पॉइंट पे। y माइनस का 16 नीचे जाएं तो बचे यहाँ पे नहीं निकलता, ये रहा। तो अब मैं एक लाइन लगाता हूँ। ओके बच्चे, अब मैंने ये एक लाइन लगा ली है। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो सॉरी, ये देखें, ये इन पॉइंट्स को मिलाकर लगाई गई एक लाइन है। ठीक है, और बड़ी केयरफुली मैंने लगाई है। अब मैं इन पॉइंट्स को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके बच्चे, अब मैंने इस सवाल में लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर ली है, और लीनियर इक्वेशन का जवाब जो है, ये ग्राफ जो है वो एक सीधी लाइन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला की शेप मैंने आपको समझाई है, या तो इस तरह से होती है या तो इस तरह से, मतलब या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये शेप होती है पैराबोला की। और पैराबोला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो देखें, ये इक्वेशन है y इक्वल x² माइनस 6x प्लस 8। आप इसमें सबसे पहले क्या करें, आप y को सपोज करें ये 0 है। ठीक है, और आप इसको x की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने 2.1 में भी ऐसा कुछ किया था कि एक साइड को 0 रख के x की एक वैल्यू निकल आती है। सो ये बन गया x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। बस शिफ्ट की है साइड। अब आप क्या करेंगे, दरमियान वाली वैल्यू को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, और मेथड आपको पता है। सो ये बनेगा, फैक्टर बनेंगे x² माइनस 4x माइनस 2x देन प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप पहली दो यानी इनमें से कॉमन लेंगे तो वो वैल्यू निकलेगी x कॉमन, पीछे बचेगा x² में से सिर्फ x बच जाएगा, माइनस के 4x में से माइनस का 4 बचेगा x के कॉमन जाने के बाद। देन बचे आप इन दो वैल्यूज़ में से भी कुछ कॉमन लेंगे। सो गौर करना, इन दो वैल्यूज़ में से सबसे पहली वैल्यू के साथ माइनस है तो डेफिनेटली माइनस कॉमन आएगा अगर पहली वैल्यू के साथ हो। प्लस मैं यहाँ पर 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। सो माइनस का 2 कॉमन जा चुका है बाहर, तो पीछे बचेगा x। देन प्लस का 8 है। बचे सबसे पहले ये प्लस माइनस होगा क्योंकि एक माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया है, और वो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होके ऊपर वाला प्लस ही बनता है। ठीक है, 8 4 बन जाएगा क्योंकि 2 को 4 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 8 ही बनता है, तो x माइनस 4 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 4 सेम है, ये हमारे सही सवाल की निशानी होती है। सो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा x और साथ में माइनस का 2 बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0।
अब आप बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल करते होते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख दिया और इधर x माइनस 2 को इक्वल रख दिया 0 के। माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद x माइनस 2, माइनस का 2 इधर आके प्लस का, तो ये x हो जाएगा प्लस का 2। तो बच्चे x की दो वैल्यूज़ आ गई, 4 और 2। तो अब ग्राफ में आपने जाना है और इनको देखकर पॉइंट लगा लेने हैं। एक पॉइंट 4 पे, एक पॉइंट x की वैल्यू 2 पे है। सो देखें, x की वैल्यू 4 ये रही, ये पॉइंट बन गया, मैंने रेड से लगा दिया, और x की वैल्यू 2 बेटा यहाँ पे है। सो ये दूसरा पॉइंट आपका आ गया, एक 2 पे आ गया, एक 4 पे आ गया। अब आपने क्या करना है, अब गौर करना। तो पहले मैंने इस इक्वेशन में y को सपोज किया 0 और पीछे x बचे, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब आपने दोबारा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस बार आपने x को सपोज करना है 0 के। तो इससे क्या होगा, y की एक वैल्यू निकल आएगी जैसे हमने x की निकाली। सो आइए इसी बोर्ड पे ये काम कर लेते हैं। इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, दैट इज़ y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का बचे 8। अब मैंने क्या करना है, पहले y को 0 सपोज किया, अब x को कर लें। तो ये बनेगा x की जगह 0, उसका स्क्वायर है, देन माइनस का 6 है, साथ में x है, x को मैंने 0 सपोज किया है, देन प्लस का 8 है। तो बच्चे 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 होता है, यहाँ पे माइनस का 6 0 से मल्टीप्लाई होके तो ये सारा 0 हो जाएगा और साथ में 8 है। तो अब 0 प्लस माइनस दो 0 हैं, ये फारिग हैं, तो पीछे 8 बचेगा और बचे ये y की वैल्यू निकल आई। अब जैसे आपने x को देखकर 2 पॉइंट लगाए ना, क्योंकि x की वैल्यू 4 और 2 है, तो आपने x एक्सिस पे 2 और 4 पे पॉइंट लगाए। अब y की वैल्यू 8 निकली है, सो आप y एक्सिस पे ये जो 8 वाला पॉइंट है इसको भी आप मार्क कर देंगे इस तरह से। तो ये 3 पॉइंट निकल आए, एक y पे, एक 2 पे x पे और एक 4 पे x पे। ओके बच्चे, अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर एक और काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, या तो इस तरह से बनेगा या तो इस तरह से, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ ऐसे जा रहा है नीचे और ये लाइन ऐसे ऊपर दोबारा वापस आएगी। अब ये वो पॉइंट है जिस पर ये लाइन नीचे आते आते ऊपर को मुड़ी है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, जिस पर टर्न लिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन जा रही है, गौर करना, और ये यहाँ से नीचे मुड़ गई, तो फिर ये पॉइंट जहाँ से टर्न हुआ है बेटा वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, अब वर्टेक्स हमें समझ आ गई कि ये एक पॉइंट है, दिस इज़ अ पॉइंट। अब पॉइंट को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि पॉइंट को लिखते हैं ब्रैकेट में, दरमियान में कोमा लगाते हैं, और उसका पहला जो डिजिट होता है वो x की वैल्यू होता है, दूसरा y की वैल्यू होता है। ठीक है, ये पॉइंट को लिखने का तरीका है। सो वर्टेक्स भी एक पॉइंट है, लिहाजा मैं वर्टेक्स मालूम करने लगा हूँ। यानी ग्राफ बनाना है ना, एक पैराबोला ही बनाना है ना, तो उसमें एक वर्टेक्स भी तो होगा। सो वर्टेक्स कैसे निकलेगा, उसकी एक x की और एक y की वैल्यू होगी। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं, वर्टेक्स की x वैल्यू को निकालते हैं। सो वर्टेक्स की x वैल्यू निकलेगी यूजिंग द फार्मूला x इक्वल माइनस बी ओवर 2a के साथ। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी समझाया था। ठीक है, और ऊपर वाली इक्वेशन जो है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये ऐसे लिख रही ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें जो फार्मूले में b चाहिए ना, आपको पता है x के साथ वाली वैल्यू को हमने b बोला हुआ है पिछली एक्सरसाइज में। सो b की वैल्यू है, पहले शुरू में माइनस है ये वाला, और b की वैल्यू हम माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 आ, डिवाइड में है 2 इंटू a की वैल्यू। और आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है बच्चे वो a की वैल्यू होती है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इट मीन यहाँ पे 1 है। सो a की वैल्यू दरअसल 1 है। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस हो जाता है और ऊपर बचेगा 6। नीचे है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2, तो अब 6 ओवर 2 हो जाएगा 3। तो बचे वर्टेक्स की जो x पॉइंट है ना उसकी 3 वैल्यू आ गई। देखे ना, वर्टेक्स में एक x पॉइंट है और एक y पॉइंट है। x पॉइंट निकल आया 3, y पॉइंट कैसे निकालते होते हैं, ये इक्वेशन को गौर से देखें तो ये y की ही तो इक्वेशन है,
यानी इसमें जस्ट वर्टेक्स की x की वैल्यू पुट कर दें तो वर्टेक्स का y ये वाला निकल आएगा। सो आपको वर्टेक्स पॉइंट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ पुट करते हैं y की वैल्यू के लिए 1 इंटू एक्स का स्क्वायर है। बच्चे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 निकाल ली हुई है ना, सो 3 पुट करता हूँ, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस का 6x है, तो माइनस का 6 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, देन प्लस का 8 है। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं ना डालता है, इसको इग्नोर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 हो जाएगा, देन माइनस है 6 इंटू 3 आपको पता है 18 हो जाएगा, देन प्लस का 8 है। अब ये 9 है बच्चे, माइनस का 18 प्लस का 8 माइनस का 10 होता है, तो 9 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 1। सो y की वैल्यू निकल आई माइनस का 1। तो वर्टेक्स में 2 पॉइंट होते हैं x एंड y। बच्चे x मैंने निकाल लिया 3 एंड y मैंने जो निकाला है वो माइनस का 1 है। अब वर्टेक्स का पॉइंट हम ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। x 3 है तो x यहाँ पे ये x एक्सिस है, 2 और 4 के बिल्कुल दरमियान में होता है 3। ठीक हो गया, y माइनस 1 है। बच्चे मैं यहाँ पे ना जूम करता हूँ, ये देखें y एक्सिस ये वाला सीधा है, इस पे 0 के बाद डायरेक्ट पॉइंट है माइनस का 8, लेकिन आपके पास है y माइनस का 1, तो ये बिल्कुल करीब आएगा, यानी 0 के बिल्कुल करीब आएगा माइनस का 1। ठीक है, देखिए ना मैंने 2 और 4 के दरमियान लगाया क्योंकि x कितना है 3 है, तो x 3 था तो मैंने उसको 2 और 4 के दरमियान में रखा। y माइनस 1 है तो y बिल्कुल यहाँ पे करीब है। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है, आपने एक पैराबोला बनाना है, एक पैराबोला इन पॉइंट्स को मिला के बनाना है। ये y पॉइंट, ये 2 और 4 x पे पॉइंट है, और ये बिल्कुल नीचे वर्टेक्स का पॉइंट है। तो आइए इनको मिला के एक पैराबोला बना लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब मैं पैराबोला बनाऊंगा तो ये मैंने एक शेप बनाई है, मैं आपको जूम करके समझाता हूँ जी। आप गौर करना, तो इस पैराबोला में ये इस तरह से मैंने एक शेप बनाई है। अब आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने पैराबोला की शेप ऐसे ऊपर को ही मुंह जो है वो क्यों खुला छोड़ा है, यानी मैंने इसको ऐसे बना देता हूँ, इसका मुंह ऊपर को खुला है, नीचे को वर्टेक्स है, नीचे को बंद है। मैंने बच्चे ऐसे क्यों नहीं बना दी शेप, इसका सिंपल सा आंसर है, 2.1 में भी बात हुई थी। देखें, जो आपके पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू है, उसके साथ जो वैल्यू है वो 1 है, तो वो वैल्यू है प्लस में। अगर एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू प्लस में हो तो मुंह ऊपर को खुला होता है पैराबोला का। तो अब हमारे पास ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, दैट इज प्लस में, तो मैंने मुंह को ऐसे ऊपर को खुला हुआ बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से मुंह बना है। नाउ आपके 2 काम हैं। अब एक आपने देखना है कि ये जो ब्लू लाइन है जो कि लीनियर इक्वेशन की थी, और ये जो पैराबोला है पिंक कलर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ये दोनों किन किन पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो गौर करना, एक ऑलमोस्ट ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी, वाई पे भी, और एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैं 2 पॉइंट बनाता हूँ। पहले मैं नीचे वाले पॉइंट की बात करता हूँ। नीचे वाला पॉइंट देखो तो ये बिल्कुल 4 के ऊपर है, कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए बच्चे, ये बिल्कुल 4 के ऊपर है, और एक्स एक्सिस पे ना 4, वाई एक्सिस ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे 4 एक्स एक्सिस पे कोमा 0 वाई एक्सिस का पॉइंट। तो आपके आंसर में एक ये पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है, थोड़ा सा नीचे बन रहा है, वो वही बात के हाथ का थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है। और ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर आप देखें तो बच्चे ये 48 के सामने है, लेकिन यही पॉइंट एक्स एक्सिस पे नीचे लेकर जाएं तो ये 10 के सामने है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे पहले लिखते हैं ना, वो 10 के सामने है, वाई एक्सिस में बच्चे ये 48 के सामने। तो अब आपने फाइनल आंसर को इसी तरह से लिख देना है, ये पहला पॉइंट लिख के दरमियान में कोमा लगाएं, दूसरा पॉइंट लिखें 10,48, तो ये आपका फाइनल आंसर है। जी बच्चों, तो अभी हम आखिरी क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। तरीक़ेकार वही है कि इसमें एक लीनियर इक्वेशन है,
और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आइए हम पहले लीनियर को सॉल्व करते हैं। तो दैट इज़ y प्लस एक्स इक्वल टू 2, ये वाली लीनियर की बात हो रही है, ठीक है। अब इस लीनियर इक्वेशन को गौर से देखें तो मैं इस बचे प्लस के x को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा ना। सो ये वैल्यू बन जाएगी y इक्वल, इस साइड पे है 2, बचे प्लस का x इधर आके हो जाएगा माइनस का x। अब ये इक्वेशन है हमारे पास y की, यानी इसमें आप x की वैल्यू सपोज करके पुट करेंगे तो y की निकाल सकते हैं। तो मैं टेबल में x और y लिखता हूँ, x की वैल्यू सपोज करता हूँ 0 1 2, जो नॉर्मली मैं करता आया हूँ, और y की यहाँ से निकालते हैं। सो ये है 2 माइनस एक्स की वैल्यू सबसे पहली मैंने 0 सपोज की, तो ये 0 है, ठीक है। अब 2 माइनस 0 आपको पता है 2 हो जाता है, तो y आ गया 2, ठीक है। नाउ x की अगली वैल्यू बचे 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 सपोज करता हूँ। अब 2 माइनस 1, ये 2 है, माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू है 2, ठीक है, y की पुट कर निकालते हैं। सो x की वैल्यू 2 है, y की कैसे निकलेगी 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कट हो जाएगा, आंसर विल बी 0, तो बच्चे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास टेबल आ गया, मैं इसको देखकर अपनी लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ। इस सवाल में मैंने देखें जो नंबरिंग की है ना, डिवीजन्स की हैं, वो 2 2 के हिसाब से की है, x एक्सिस के ऊपर भी एंड y एक्सिस के ऊपर भी, क्योंकि इसका जो टेबल मेरे पास निकल रहा था वो कोई लंबा चौड़ा वैल्यूज़ वाला टेबल नहीं था, वो सिंपल सा था। सो नाउ x की 0 के ऊपर y2 है, सो x की 0 यहाँ पे है, y2 ये वाला पॉइंट है, सही। x की 1 के ऊपर बेटा y भी 1 है, सो x की 1 0 और 2 के दरमियान यहाँ पे है, लेकिन इस पर y भी 1 है, y ऊपर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। नाउ x की 2 पे y 0 है, सो बच्चे x की 2 ये है, y 0 इसी पॉइंट पे है, तो ये 3 पॉइंट आ गए, एक ये वाला, एक सेंटर पे और एक ये, ठीक है। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब मैं इनको मिला देता हूँ। सो बच्चे जब मैं इनको एक लाइन से मिलाता हूँ तो मेरे पास ये एक लंबी लाइन आती है। अब आप कहेंगे इतनी लंबी लगाने की क्या ज़रूरत थी, तो मैंने जस्ट एहतियातन लगाई है, क्या पता मुझे ज़्यादा लंबी की ज़रूरत हो तो बाद में मैं लंबी फिर ना करूँ। अब आप गौर करें तो ये तकरीबन इन पॉइंट्स को टच करते हुए ही लगाई है, आपने भी ऐसा काम केयरफुली करना होता है। अब बच्चे मैं इन पॉइंट्स को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब इनका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। ओके बच्चे, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मूव करते हैं। सो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ, दैट इज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। तो इसमें आपने क्या करना होता है, एक बार y को 0 सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। सो इक्वेशन बचेगी 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 10। अब आप 0 को बाद में लिखते होते हैं नॉर्मली, तो ऐसे कर लें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 पहले, इस 0 को बाद में लिख लें। अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दरमियान वाले को तोड़ना होता है। सो ये बनेगा 2x का स्क्वायर पहली वैल्यू, प्लस के x को मैं लिखूंगा प्लस का 5x माइनस का 4x, क्योंकि 5x माइनस 4x भी 1x होगा। देन माइनस का 10 है इक्वल टू 0। और एक और बात कि इन 5 और 4 माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आता है, एंड सिमिलरली माइनस के 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आता है, यानी ये काम हम पहले करते आए हैं फैक्टराइजेशन में। सो नाउ आप क्या करेंगे, पहली दो वैल्यूज़ में कुछ कॉमन लेंगे, तो बचे इसमें सिर्फ x कॉमन आएगा, पीछे 2x बच जाएगा, क्योंकि 2x के स्क्वायर है 2 है, x एक बाहर आ गया तो अंदर एक बच गया, साथ में प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि साथ वाला x तो मैं बाहर ले चुका हूँ। देन आप अगली दो वैल्यूज़ यानी इन में से कॉमन करेंगे। सो आप पहला रूल याद रखें कि पहली वैल्यू के साथ है माइनस, तो वो भी इस हालत में कॉमन आता है। अब 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकाला जा सकता है। सो माइनस बाहर चला गया, 2 बचा, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 लिख दिया, साथ में ये x है वो ऐसा आ गया, माइनस बाहर कॉमन जा चुका, तो ये माइनस प्लस हो जाता है। 2 10 में से कितनी बार है, तो 5 बार, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट चेक करें तो ये 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 ये सेम है,
यानी हमने सही किया है। सो ये बनेगा 2x प्लस 5 कॉमन लेने के बाद पीछे ये x बचा और साथ में ये माइनस का 2 बचा, तो ये बचेगा x माइनस 2 इक्वल किस तरफ है 0। अब आप क्या करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को बेटा बारी बारी 0 के इक्वल रखना है, इसको भी एंड इसको भी, ठीक है। सो पहली ब्रैकेट है यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी ब्रैकेट है x माइनस 2, तो इसको भी इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, सही। इसी तरह से माइनस का 5 प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल माइनस का 5। देन x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू माइनस का 5 ओवर 2। अब 5 को 2 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा माइनस का 2.5 और ये x की वैल्यू आ गई। तो बच्चे x की दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू माइनस का 2.5 है। सो अब हम ग्राफ पे जाते हैं और निशान लगा लेते हैं। x की वैल्यू 2, तो बच्चे यही पॉइंट है x की वैल्यू 2 का, तो मैं यहाँ पे लगा लिया है कि निशान। एक माइनस का 2.5 है, तो देखें ये x इधर है माइनस में, ये माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, बिल्कुल दरमियान में होगा 3, माइनस का 3, लेकिन उससे भी पीछे होगा माइनस का 2.5, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे x के ऊपर, सही। अब मैंने ये x कहाँ से निकाला था बच्चे, मैंने इस इक्वेशन में y को 0 सपोज किया था। अब मैं y निकालूंगा कैसे, मैं इसी इक्वेशन में x को 0 सपोज करता हूँ। सो ये इक्वेशन ऊपर वाली दोबारा लिखते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 10। इसमें बेटा अब इस x को 0 सपोज करेंगे तो ही निकलेगा ना y। सो ये बनेगा 2 इंटू एक्स 0 हो गया, साथ में ऊपर स्क्वायर है, देन प्लस है, अगला x ये भी 0 सपोज कर लिया, देन माइनस का 10, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 0 से मल्टीप्लाई हो स्क्वायर हो सारा 0 हो जाता है, ये भी 0 है, तो सिर्फ माइनस का 10 बचा, तो y का पॉइंट निकल आया माइनस का 10। सो अब अगेन ग्राफ पे चले जाते हैं और y ये सीधा एक्सिस y का होता है, माइनस का 10 तो बिल्कुल ये पॉइंट है, तो मेरे पास 3 पॉइंट निकल आए, ये वाला एक पॉइंट, ठीक है, एक ये वाला और एक माइनस का 10। अब हम वर्टेक्स निकालते हैं, पहले मैं इस सब को इरेज कर लूँ। सो नाउ बच्चे हम वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स एक पॉइंट है जिसके दो वैल्यूज़ हैं x और y ना, तो वर्टेक्स की पहले x निकाल लेते हैं। सो वर्टेक्स की x का कैसे फार्मूला है, माइनस बी ओवर 2 है। इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, इस क्वाड्रेटिक को, दैट इज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x है, देन माइनस का 10 है। अब इसमें जो x के साथ वाली वैल्यू होती है ना, दैट इज़ b, ठीक है, और x के साथ कुछ भी नहीं है, मीन 1 तो है, तो माइनस शुरू में और b की वैल्यू बेटा 1 आ रही। डिवाइड में है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती है, और वो हमारे केस में 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो माइनस का 1 ऊपर, 2 इंटू 2 होता है 4। अब 1 ओवर 4 को ज़रा डिवाइड करके देखें तो वो 0.25 होता है, ठीक है, और साथ में माइनस ऐसा उतार लिया। ये वर्टेक्स का x पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब वर्टेक्स में एक पॉइंट y भी होता है ना, y, सो y इसी इक्वेशन से निकलेगा जब आप ये वाली x की वैल्यू इधर पुट करेंगे जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है। सो y की वैल्यू निकलेगी कैसे, 2 इंटू एक्स, बच्चे x है माइनस का 0.25, ठीक है, तो ये x है और उसका मैं स्क्वायर पुट कर देता हूँ, तो मैंने x की वैल्यू का स्क्वायर पुट कर दिया, देन प्लस है और साथ में फिर x है, और x की वैल्यू है माइनस का 0.25, सही, साथ में माइनस का 10 है, माइनस का 10। अब आप वैल्यूज़ को, ये जो माइनस का 0.25 है, आप इसका स्क्वायर करें तो बच्चे ये है 2, और जब मैंने इसका स्क्वायर किया, पहली बात माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 0.25 का स्क्वायर होता है 0.0625, ठीक है, देन ये वाला प्लस इंटू माइनस माइनस है और साथ में 0.25 है और फिर माइनस 10 है। अब आप क्या करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
तो बच्चे ये वैल्यू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से आती है 0.125 इन दोनों को, ठीक है। देन माइनस का 0.25 है एंड देन माइनस का 10 है। अब तीनों को कैलकुलेटर पे पुट करके मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चे तीनों का जो फाइनल सॉल्यूशन निकलता है दैट इज -10.125, ठीक है। और ये y की वैल्यू निकल रही है और ये y है बेटा वर्टेक्स का, ठीक है। अब वर्टेक्स एक पॉइंट है जिसकी x की वैल्यू होती है एंड y की वैल्यू होती है। मैं x भी निकाल चुका हूँ, y भी निकाल चुका हूँ। सो आइए हम वर्टेक्स की लोकेशन निकाल लेते हैं। सो वर्टेक्स जो है वो y के -10.125 -10.1 पर है। सो y का -10.1 तो बिल्कुल 10 के नीचे होगा और x का -0.25 है तो x माइनस लेफ्ट साइड पे होता है ना, 0.25 तो 0 के करीब आएगा, यानी y -10 के करीब और x जो है वो 0 के करीब आएगा माइनस में। तो ये जो ग्रीन कलर का आई होप आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको मैंने निशान कर दिया। अब आपके पास 4 पॉइंट निकलते होते हैं, ये वाला और ये वाला x के ऊपर, ये वाला 10 के ऊपर y है, रेड से लिखा है, और ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है दैट इज़ द वर्टेक्स। अब मैं पैराबोला बनाता हूँ और इन सब पॉइंट को मिलाता हूँ। सो बच्चे देखें, जब मैं इस पर ये पैराबोला ड्रॉ करता हूँ ना तो ये एग्जैक्ट शेप है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन पॉइंट्स का कितना ख्याल किया है कि ये पैराबोला यहाँ से भी गुजर रहा है, इस पॉइंट से भी, नीचे वाले दोनों पॉइंट से भी गुजर रहा है। आई होप आपको सारा क्लियर हुआ हो। अब हमारा ये काम होता है कि हम ये लोकेट करें कि ये जो पिंक कलर की स्ट्रेट लाइन है जो लीनियर इक्वेशन की थी और जो पैराबोला है वो किन किन पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो पहली बात, ये दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट पर मिल रही हैं और ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है, जैसे पिछले सवाल में हुआ। अब पहले इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, आइए हम इसका लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट x के ऊपर बेटा 2 वाला पॉइंट है, ठीक है, कलर चेंज करके ये पॉइंट 2 वाला है, और y के ऊपर ये 0 है क्योंकि ना ये ऊपर है ना ये y के नीचे है, ये y यहाँ पे 0 होता है। तो x का 2 पॉइंट है कोमा y वाला 0 है, तो 2 0 ये वाला पॉइंट है। अब ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट अगर आप x पे देखें तो बच्चे ये दरअसल 2 और 4 के दरमियान है, -2 -4 के दरमियान है। तो दरमियान में तो माइनस का 3 होता है। सो पहला पॉइंट x में माइनस का 3 है। y में देखें तो ये पॉइंट नियरली 4 और 6 के बिटवीन है, तो 4 6 के बिटवीन क्या होगा, 5। तो y पे ये पॉइंट 5 पे मिल रहा है। सो दूसरा पॉइंट आपके पास निकल आया -3 एंड +5, तो बेटा यही वो 2 पॉइंट हैं और यही आंसर है।